ओम शांति। सभी बहनों और भाइयों को आज सतगुरुवार की विशेष गुड मॉर्निंग है। सतगुरुवार हम बच्चों को यही सिखाता है कि सत्य पिता परमात्मा जो हमें सत्य मार्ग बताता है उस पर चलने के लिए कितना गहराई में जाना पड़ता है। कभी कभी बाबा के महावाक्य सुनने के बाद मन बड़ा खुश हो जाता है। आपस में भी एक दो से क्लास के बाद कहेंगे आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर चलते चलते वो रूप बदलता जाता है। तो आज विशेष एक खास बात जिस पर बाबा ने अपने अनुभव के आधार से, ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव के आधार से हम बच्चों को इशारा दिया था। खासकर बाबा के साकार में अंतिम 3 वर्ष जो थे 1966, 67, 68, उन 3 वर्षों में बाबा ने खास तपस्या के ऊपर बहुत जोर दिया था। तपस्वी बनना बहुत फख्र की बात है, लेकिन एक तरफ फख्र की बात है, दूसरी तरफ एक टिक एकाग्र हो के रहना उसकी आवश्यकता है। जिस समय हम अभ्यास करते हैं, खासकर मेडिटेशन का, जिसको हम कहते हैं सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो उस समय विचारों को बहुत सीमित करना पड़ता है, संकल्पों को बहुत सीमित करना पड़ता है और फोकस्ड सीमित करके इस बात पे आना पड़ता है कि मैं आत्मा शरीर में विराजमान होते हुए भी मैं आत्मा पिता परमात्मा शिव की रूहानी संतान होने के नाते अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में आऊं और उसके लिए खास दृढ़ संकल्प से अपने मन को परम धाम निवासी बनाना, शिव बाबा को परम धाम में सन्मुख देखना, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना और पूरा ध्यान उस एक पर केंद्रित करना और बातों में नहीं जाएं, ना लौकिक ना अलौकिक, एक ही बात, ज्योति स्वरूप
मैं आत्मा, जैसे रात को तारे देखने में आते हैं तो 2-3 तारे इकट्ठे कैसे लगते हैं, तो बाबा को भी ज्योति स्वरूप में सामने रखते, ब्रह्मा बाबा को भी ज्योति स्वरूप में साथ में देखते, और भाई बहनों को भी उसी स्वरूप में सामने देखते, स्वयं को आंतरिक निश्चय से, निश्चय बुद्धि बन करके स्वयं को ऐसा इमर्ज करना कि मैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के संग परम धाम में अपने निज स्वरूप में स्थित हूँ। निज स्वरूप अर्थात जो स्टार लाइक है। जब ऐसे स्वरूप में स्थित होंगे, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ऐसा देखा गया कि स्टार्ट करते हैं जब योग की विधि से, तो शुरू के संकल्प थोड़े से अच्छे होते हैं। अपने आप को एकदम उज्ज्वल आत्मा के रूप में देखना, लाइट और माइट स्वरूप के में देखना, और बाप दादा को भी लाइट और माइट के ज्ञान सूर्य के रूप में देखना, ये बात खास शुरुआत में तो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। जब दूसरे ख्यालात आते हैं तो उन ख्यालात को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए बुद्धि उसमें बिज़ी हो जाती है। तो वो जो कंसंट्रेशन की बात थी, एकाग्रता की बात थी, या तपस्या की बात थी, वो परिवर्तित हो जाती है। बल्कि वो समय एक प्रकार से बाबा के शब्दों में कि जो सहज राजयोगी थे उससे बदल करके जैसे युद्ध स्थल पर आ गए। मन ही मन में युद्ध चलती है। एक तरफ आता है कि क्या संकल्प करना है, और दूसरी तरफ दूसरे संकल्प आ जाते हैं तो आता है ये नहीं आने चाहिए। वो तभी हो सकता है जब इस निश्चय से बाबा के साथ स्वयं को ज्योति स्वरूप में देखते रहें, अनुभव करते रहें। बाबा की लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हैं तो मैं बाप समान बनता जा रहा हूँ, उसकी अनुभूति में जाएं। बहुत साइलेंस की बात है, वो शब्द ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन एक फीलिंग है। उस फीलिंग में जाना, आत्मा जागृत रहती है। अच्छी तरह से इस बात की स्मृति रहती है कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा उस बेहद की परम धाम की ज्योति में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के आत्माओं के पास हूँ। परम पिता परमात्मा और पिता परमात्मा से नेक्स्ट टू परमात्मा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उन आत्माओं के पास होना,
ऐसी निराकारी स्मृति में हम अपने मन को जब टिकाते जाते हैं तो अंदर में बहुत सुख मिलने लगता है, बहुत शांति मिलने लगती है, बहुत शक्ति मिलने लगती है। और उसमें हम लगातार उसी अभ्यास में अपने मन को लगा के रखें, उसके लिए एक सहज युक्ति है। वो सहज युक्ति क्या है? बीच बीच में अपने मन को थोड़ा सा संकल्प दीजिए, वाह मेरा भाग्य, मैं भगवान के इतना समीप हूँ। बाबा आपके इतना समीप में हो सकता हूँ। शिव बाबा के भी और ब्रह्मा बाबा के भी, बाप दादा के इतना समीप। इस समीपता में वो आपका जो प्रेम के सागर का स्वरूप है, आनंद के सागर का स्वरूप है, शांति के सागर का स्वरूप है, उसमें मैं बिल्कुल बह जाता हूँ। वो स्वरूप मुझे अति प्रिय लग रहा है। उस स्वरूप में आपके साथ मैं इतना समीप रहूं, आपके साथ मुलाकात होती रहे, आपके सानिध्य में मेरे पल बीतते रहें। बड़ा आनंद आता है इसमें, बहुत सुख मिल रहा है। ऐसे अपने आप को थोड़े से शुभ संकल्प दे के फिर साइलेंस में चले जाए, फिर विजुअलाइजेशन हो कि मैं बाबा के समीप बहुत चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बाप दादा भी सबसे ज़्यादा चमकने वाले दिव्य सितारे हैं। उनके संग का रंग मुझे लग रहा है, मेरी चमक और बढ़ रही है और उसमें बह जाऊं, उसमें रह जाऊं, उसमें खो जाऊं, कुछ समय तक उसमें रहें और जो अनुभूति होती है फिर उसको एप्रिशिएट करें। उस एप्रिसिएशन से देखेंगे कि आपकी बाबा के साथ, बाप दादा के साथ समीपता बढ़ती जाती है। कहाँ तो भक्ति मार्ग में भगवान को कहते थे हम आपके चरणों की धूल हैं, और बाबा ने क्या कहा? नहीं बच्चे, आप मेरे नैनों के नूर हो, आप मेरे दिल तख्त नशीन हो। और खासकर जब तपस्या के स्वरूप में बैठते हैं, तपस्वी बन के बैठते हैं, तो तपस्वी माना ही मन मना भव, सिवाय उसकी याद के दूसरी मन में कोई बात नहीं। पूरा उसी पर मन केंद्रित है और अंदर की जो भावनाएं हैं, दिल की जो लहरें हैं, वो उस ईश्वरीय आनंद के एप्रिसिएशन की है। जितना उसका आनंद ले रहे होंगे उतनी तपस्या और गहराई की होती जाती है। कई बार लोग समझते हैं
अरे दृढ़ संकल्प से तपस्या करेंगे तो सिर भारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तपस्या मीन्स लाइट स्वरूप। तपस्या मीन्स आत्मा का जो असली स्वरूप है वो लाइट स्वरूप है भी दिव्य लाइट, डिवाइन लाइट। और फिर उसके साथ वो कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, कोई वज़न नहीं है उसका, लाइट है। और इसलिए संसार के अंदर, संसार जब कहा जाता तो तीनों लोक को सामने रख के कह रहे हैं, परम धाम को भी, फरिश्तों की दुनिया को भी, इस साकार दुनिया को भी लेकर के तीनों लोक में आत्मा का एक लोक से दूसरे लोक में इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाते हैं। संकल्प किया और पहुंचे, पहुंच भी जाते हैं और फिर जब मन भटकने लगता है तो सेकंड में बाबा से दूर भी हो जाते हैं। इसलिए तपस्या में विशेष इस बात के ऊपर अटेंशन चाहिए कि मेरा मन खुशनुमा रहे, लाइट रहे और बाबा के ऊपर, बाप दादा के ऊपर केंद्रित रहे, उनकी समीपता के अनुभव में रहूं, उनका प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़े, उसके फलस्वरूप मैं बाप समान बनता जाऊं। मेरे जन्म जन्मांतर के जो पुराने हिसाब किताब हैं उसमें वो सब मिट जाते हैं। एक प्रकार से यूं ही कहें कि एक सच्चा हीरा, अति चमकदार, कोहिनूर जैसा हीरा, उसके ऊपर मैल चढ़ी हुई वो इस तपस्या के फलस्वरूप बिल्कुल धुल जाती है। हीरा अपने सच्चे स्वरूप में आ जाता है। तो तपस्या ऐसी चीज़ है। और तपस्या में सबसे बड़ी बात होती है, शरीर भी एक टिक होके बैठना चाहिए। हिलने जुलने वाले तपस्या नहीं कर सकते। साकार बाबा के आप चित्र देखते हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे तपस्वी होकर के बैठते थे, उनके चित्रों से मालूम पड़ता है। जिन्होंने आँखों देखा हुआ उनको तो पता ही है। मातेश्वरी जी को देखते थे, इसी तरह से दादी जी को, प्रकाशमणि दादी को, मनमोहिनी दीदी को, अन्य दादियों को, बड़े दादाओं को जब बैठते तो एक टिक होके बैठते। और ये तो हमने सुना हुआ है, जब शुरुआत थी इस यज्ञ की तो घंटों घंटों भर, कितने घंटे एक साथ एक टिक होकर के बैठ जाते थे। इसी पर बाबा ने कहा, जब आप बच्चे 8 घंटा तपस्या करोगे, हर रोज़ 8 घंटा, माना एक साथ नहीं, भले 2 घंटा, 1 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करके जब 8 घंटे का लक्ष्य रखोगे तो एक प्रकार से अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है ही सदा लाइट में, सदा चमकता हुआ हीरे समान या तारे समान लाइट और माइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। और
वो लाइट और माइट बाप दादा के संग से सारे संसार को लाइट और माइट देती रहेगी। तपस्या की वाइब्रेशन जो है, प्रकंपन जो है, वो तपस्या के प्रकंपन जहाँ कोई तपस्वी होगा उसके आसपास कितने मीलों तक, कितने किलोमीटर तक महसूस होंगे। कोई तपस्वी की झोंपड़ी होती है, उसके पास से गुजरते तो महसूसता आती है, यहाँ बड़ी शांति है। इसी तरह से सहज राज योग के अभ्यासी जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या करने का एक लक्ष्य रख लिया, उनके चेहरे सदा खुशनुमा, उनके मस्तक में सदा वो रूहानियत की किरणें वो देखने में आती हैं, और उनके दिल में बाबा समाया हुआ है, बाबा के दिल में वो समाये हुए हैं। ऐसी तपस्या, वन बाबा नन एल्स, इसको बाबा कहते थे। जब ऐसा आप करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे, आनंद के सागर बन जाएंगे, प्रेम के सागर बन जाएंगे। करके देखो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने मन को बहुत प्यार से समझा करके कि मैं बाबा के पास वहाँ निवास करना चाहता हूँ, तो मन भी साथ देगा। अगर उसको कोई लक्ष्य नहीं दिया तो वो भटकता रहेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा। इसलिए पहले से अपने आप को तैयार करें, पक्का कर लें, मुझे और सब बातों से निवृत्त होकर के एक बाप दादा के पास अपने सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप में, रूहानियत में अपने आप को कायम रखना है। जितना हो सके, जितना समय चल सके, लगातार चलते रहो, बैठे रहो। इतना खुशी हो जाएगी, इतना आनंद हो जाएगा, इतना लाइट हो जाएंगे, शरीर भूल जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ, शरीर में कोई व्याधि होगी, उससे उपराम हो जाएंगे। ऐसा लाइट और माइट स्वरूप अपना तभी हो सकता है जब लगातार कुछ समय तक हर रोज तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर तपस्या करें। ऐसी प्राप्ति और कहीं नहीं हो सकती है, कोई दूसरा नहीं करा सकता है। आपके अपने पुरुषार्थ से, 100 पुरुषार्थ से आप इसको अचीव कर सकते हो। सहज राज योगी तो हो, शिव बाबा के बच्चे भी हो, वारस भी हो, लेकिन बाबा कहता है आपको बाप समान बनना है। इतनी रूहानियत आपके अंदर आ जाए तो वो उसका एक ही आधार है कि तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर अच्छी तरह से
योग अग्नि को प्रज्वलित करे। योग अग्नि जिसमें सब अनचाही बातें जो भी हैं वो भस्म हो जाए, सच्चा सोना उभर करके बाहर आ जाए, आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसकी अनुभूति में आ जाए, और वो अनुभूति अति इंद्रिय सुख वाली है। उसके जैसा सुख इंद्रियों में नहीं है और कहीं नहीं है। मन मना भव मध्याजी भव, इन दो बातों को अच्छी तरह से समझकर उसके स्वरूप में स्थित होना। ईश्वरी जीवन का सबसे श्रेष्ठ अनुभव ही वो है। करके देखो, अवश्य शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की मदद से उन ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे, तपस्वी बन जाएंगे, उड़ती कला में चले जाएंगे। ये अभ्यास हमको कहाँ ले जाएगा? ये अभ्यास हमें मनुष्य से फरिश्ता बना देगा। जीवन में अनुभव होगा हम सचमुच इतने लाइट, इतने सबके लिए भलाई सोचने वाले फरिश्ता हैं। आज का जीवन अगर फरिश्ता स्वरूप में आ जाए तो भविष्य क्या होगा? भविष्य देवता स्वरूप होगा। स्वरूप धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान हूँ। इस स्मृति में अपने मन को टिका के रखें। जितना हो सके 24 घंटे में से जितना हो सके अभ्यास करते 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 निरंतर योगी बन जाएंगे, निरंतर तपस्वी बन जाएंगे। साकार बाबा को देखा, बातचीत बहुत संक्षिप्त, इशारे से बात करके फिर उसी तपस्वी स्वरूप में रहते थे। ओम शांति।